सो नाउ टाटा टेली सर्विसेज, टाटा का पेनी स्टॉक जो कि 77 रुपये 40 पैसे पे काम कर रहा है, लेकिन असल में लोग इसे पेनी स्टॉक बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पेनी स्टॉक है नहीं। अगर आप देखें अंदर का तो आपको ये पेनी स्टॉक नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि सालों लग जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, जिस तरीके की अभी इस वक्त दिख रही है इसकी। लेकिन अभी इस स्टॉक के अंदर बहुतों का मानना है कि यहाँ पर ये स्टॉक एक मल्टी बैगर बनेगा और ये 1000 रुपए तक यहाँ पर ये स्टॉक जाता हुआ देखेगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर टाटा एलेक्सी बात कर सकते हैं, जो कि टाटा का एक मल्टी बैगर स्टॉक है। 500 रुपये से 10,000 रुपये का यहाँ पर ना आपका हाई लगे हैं, और वो स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में भी एक चाह बनती है। तो अभी यहाँ पर ना आपको यही देखना है कि स्टॉक का यहाँ पर टॉप जो है वो यहाँ पर है 290 रुपये का, 290 रुपये का। और लोएस्ट लेवल है जब यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आई कि सरकार यहाँ पर हिस्सा लेगी, वो भी 50 रुपये के भाव पर, और स्टॉक था 290 पर। वहीं से इसने करेक्शन मोड यहाँ पर दिखाना स्टार्ट किया, और अब तक जो है वो हाल सुधरते हुए नजर नहीं आए स्टॉक के अंदर। बहुतों ने 290 रुपये पर भी लिया है, 280 पर, 250 पर, 200, 150, इन सब के भाव पर, इस सभी भाव पर यहाँ पर शेयर होल्डर्स के पास शेयर रखे हुए हैं TTML के। तो अभी अगर आप फंडामेंटल चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेनी स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है या फिर ये कुछ नहीं आपको अभी देने वाला है। तो इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है इसका कर्ज। टाटा टेली सर्विसेज यहाँ पर अगर आप देखें तो 19,825 करोड़ रुपए का कर्ज है 2023 मार्च के हिसाब से, जो कि रिसेंटली आपके सामने अपडेट है। अब 19,825 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं 1000 करोड़ रुपए की भी, तो यहाँ पर लमसम आपको लगेगा, लमसम आपका 12,000 कुछ 1-1.5 साल के अंदर आपका कर्ज मिट सकता है। लेकिन वो 1000 करोड़ यहाँ पर आएंगे कहाँ से, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कंपनी की अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो इतना नहीं जुट पा रहा है बिजनेस से जिससे इसका रीपेमेंट किया जाए और ये 19,825 करोड़ रुपए से छुटकारा किया जाए। अदरवाइज जब तक ये कर्ज रहेगा तब तक आप जो भी कमाएंगे वो सब इसको भरने में ही चला जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल क्या होंगे, कंपनी का EPS कहाँ पर होगा, कंपनी के यहाँ पर बाकी फंडामेंटल्स की बात करें तो वो किधर की ओर यहाँ पर इशारा करेंगे, क्या यहाँ से वैल्यूएशंस बढ़ पाएंगी। और जो लोग सोच रहे हैं कि एक है यहाँ पर पेनी स्टॉक है, एक्चुअल में आपका पेनी स्टॉक नहीं है। ये 15,052 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है ये। और अच्छे खासे IT कंपनी जिनका 3-3 हज़ार करोड़ की जो नेट सेल्स है और प्रॉफिटेबिलिटी साल का यहाँ पर 1000 करोड़ भी बना रही हैं, तो उनका मार्केट कैप आपको, बहुत सी कंपनियों का मार्केट कैप आपको 15,000 करोड़ नहीं मिलेगा। सो दैट्स अ रीज़न कि कंपनी का फाइनेंशियल इतना नहीं है जितना आपको यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिलता है, और इससे ज़्यादा तो इसका कर्ज है। तो अभी आपका रिसेंटली आपका Q1 के नंबर्स आए और Q1 के नंबर्स 285.51 करोड़ की नेट सेल से निकल कर आई है, जो कि अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो 280 करोड़। उससे पहले देखेंगे पिछले क्वार्टर में तो आपका Q3 में देखेगा 281.90 करोड़। उससे पहले अगर आप देखें Q2 में तो 277.66 करोड़। उससे पहले अगर Q1 में भी अगर आप देखें तो 266 करोड़ रुपए यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 266 करोड़ से बढ़कर 285 करोड़ रुपए पर बिजनेस कर रहा है, यानी कि नेट सेल निकल रही है इस कंपनी की पर क्वार्टर अब यहाँ पर पहुँचे। तो अभी यहाँ पर ये नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इसके ब्याह पर आप कैसे आप कह सकते हैं कि कर्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। भले ही टाटा टेली सर्विसेज के अंदर बहुत सारे न्यू बिजनेसेस आ गए हो ताकि इस कंपनी को कैसे भी करके उठाया जा सके और ये अपने कंपनी खुद अपने हाथों से ही, अपने बिजनेस से ही कमाया हुआ वो डेब्ट रीपेमेंट कर दे। सिंपल है। बिजनेसेस बहुत दिए गए हैं जो कि बहुत ही यूनिक है, IoT बाकी वगैरह वगैरह। अगर आप देखें क्लाउड में ये कंपनी आ चुकी है, बहुत सारे, लेकिन उसका रब ऑफ इफेक्ट ना अभी तक क्वार्टर रिजल्ट्स में नहीं आया। आप देखें ये बातें ना जाने कब से चल रही हैं, 4 क्वार्टर हो चुके हैं, कोई इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिला है, कोई बड़ा मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है जिससे कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अभी अगर आप बात करें बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। अब देखिए क्वार्टरली आप जितनी नेट सेल है उससे ज़्यादा तो इनका लॉस है। 301.18 करोड़ रुपए का यहाँ पर घाटा है। अब आपका 390 करोड़ के आसपास तो इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट अप्रॉक्स, उससे भी 380-390 करोड़ के आसपास यहाँ पर ना आपका कर्ज में ही चला गया, और तो फिर बचेगा क्या प्रॉफिट। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो आपका लॉसेस बढ़े हैं 277% करोड़ से यहाँ पर बढ़कर 301.18 करोड़ का यहाँ पर ना लॉस हुआ है। और अगर आप
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 295 करोड़ से बढ़कर 301 करोड़ है। सो दैट्स वाई एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और एक लॉस मेकिंग कंपनी ना आसानी से इस मार्केट कैप पर नहीं बैठती है, जो कि आपको टाटा टेली सर्विसेज, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो एक होप के बदौलत, सिर्फ और सिर्फ एक होप की वजह से आपको ये स्टॉक इतने हायर प्राइसेस पर देखने को मिला है। अदरवाइज किसी और ग्रुप की कंपनी होती या किसी इंडिविजुअल की कंपनी होती ना, आपको ये मार्केट कैप दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता, पेनी स्टॉक बन जाता अभी तक। और देखिए प्रमोटर यहाँ पर ना बरकरार रहेंगे, प्रमोटर पूरा टाटा ग्रुप ही प्रमोटर है, टाटा सन्स इसके अंदर है, टाटा यहाँ पर बाकी जो ग्रुप कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर हिस्सा लिए हुए हैं। 74.36% इस कंपनी का होल्ड करती हैं, राइट। आपका FIS यहाँ पर 2.03% इस कंपनी के अंदर होल्ड करता है, DIS 0.05% है, बाकी रिटेल इन्वेस्टर के पास है 23.55% है। सो अभी यहाँ पर ना आपके हिसाब से ये रहा यहाँ पर ना शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा खास नहीं है। आप FIS की पोजीशन को देखें तो FIS के होने से भी, उनके यहाँ पर ना पैसा लगाने से भी कौन सी चीज़ें बदल गई, तो ये भी होता है FIS का भी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी चीज़ें ना बिजनेस और होप की बदौलत है, सब कुछ यहाँ पर इसी वजह से टिका हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप ये फंडामेंटल, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे किसी भी कंपनी का इस प्राइस पर, इतने मार्केट कैप के पास टिकना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मार्केट के अंदर। 300 करोड़ का अगर किसी क्वार्टर में लॉस हो जाए ना किसी कंपनी, घर ही हो जाएगी 20-30%, 30-40% तो यूं टूट जाएगा स्टॉक। और क्या ही EPS का आप निकालेंगे, क्या आप P रेशियो निकालेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। लॉस मेकिंग कंपनी सब हाई होगा। अब यहाँ पर एक बात करते हैं यहाँ पर कि फंडामेंटल तो बिल्कुल समझ से बाहर है, बिल्कुल मतलब है, ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है, एक नंबर ग्रुप है, सबका भरोसा इस ग्रुप पर टिका हुआ है। पूरे इंडिया में इस ग्रुप की एक पहचान है, हम इसको जानते हैं, ये कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन एक्चुअल में अभी इस वक्त स्टॉक के अंदर कुछ नहीं चल रहा है, ये रियलिटी है। आगे भले बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ग्रुप ही ऐसा है, ये कुछ ना कुछ करके दिखा देंगे TTML में, इसमें कोई शक की बात है, नो डाउट। लेकिन वो कब तक होगा, वो शेयर होल्डर्स को कब तक बेनिफिट मिलेगा, इसका कोई आपके पास टाइम, पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि यहाँ पर नोट करने वाली है। जब यहाँ पर टर्न अराउंड हो तब यहाँ पर पार्टिसिपेट यहाँ पर किया जाए ना इस स्टॉक के अंदर, तब ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है आप चार्ट पर देख सकते हैं, ये 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अब तक का चार्ट बहुत ख़राब है, लेकिन ये जो आपका स्टार्ट हुआ है ये 2023 मार्च अप्रैल से बहुत ही शानदार चार्ट बना हुआ है। जो आपके सामने ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ना, ये लाइन इसी को यहाँ पर सपोर्ट ले लेकर स्टॉक ऊपर जा रहा है, और इसी से अगर डाउन भी आता तो इसी से अभी तक का यहाँ पर सफ़र ये दिखाए कि ट्रेंड लाइन के आसपास ही आकर दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाता है ये स्टॉक। तो ये तो यहाँ पर ना एक बढ़िया चार्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम कब होगी स्टॉक के अंदर, सबसे बड़ी बात, अगर ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये लेवल रहेगा आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 74-73 के आसपास का, ये लेवल अगर ब्रीच होंगे समझिए ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई, ये यहाँ पर रहने वाला है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे तोड़कर ये नीचे चलने लगा तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसे में 70 रुपये अगर तोड़ दिए एक्चुअल में तो फिर इस स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें फिर आपको 10-20% का करेक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। तो कुल मिलाकर अपने जो 52 वीक लो हैं उसके ही बिल्कुल आसपास है, बस हमें प्राइस जो है ना वो इस स्टॉक का दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहे हैं। तो ये कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो है ना, जो आपका चार्ट है वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। बाकी फंडामेंटल तो बिल्कुल समझ से बाहर है, यहाँ पर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहे। बिजनेस बहुत अच्छे आगे रन करेंगे, बढ़िया रन करेंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ग्रुप अच्छा है, ग्रुप जानता है इसको कैसे रिवाइव करेंगे, वो सब वही होप यहाँ पर टिकी हुई है, उसी होप की बदौलत ये स्टॉक अभी टिका हुआ है। अदरवाइज वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर टाटा ना होते और अगर कोई और होता, अब तक ये स्टॉक घर ही हो गया होता। हो सकता था कि ये स्टॉक आपको
शायद सिंगल डिजिट में भी देखने को मिल जाता, शायद ऐसे नंबर्स और इतना कर्ज होने के बाद। समझ रहे हैं ना, 19,000 करोड़ का कर्ज किसी कंपनी के ऊपर आ जाए, वो कंपनी का प्राइस कहाँ होगा, कौन रीपेमेंट करेगा, कैसे काम चलेगा। तो ये यहाँ पर ना बड़ा सोचने वाली बात है। तो ये यहाँ पर हो जाता है। तो वो यहाँ पर है आपके सामने। अगर कोई इस स्टॉक को ले रखे है तो ये आप होप की बदौलत ही इस स्टॉक को देख रहे हैं, अदरवाइज शायद आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। ये फाइनेंशियल्स में कोई और कंपनी होती, वाकई में वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाती मार्केट के अंदर। तो ये तो है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। अभी आगे का लॉन्ग टर्म यहाँ पर ना समझ के चलिएगा इस स्टॉक के अंदर, कि अगर जो भी कुछ देखना है वो अगले 1-2 क्वार्टर में नहीं चेंज होगा। एटलीस्ट आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। टाइम का एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है अपने पास, ये तो है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं, पर्टिकुलर टाइम है ही नहीं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। किसी को अगर लेना है ये स्टॉक, कोई अगर लेकर रखा है, ये सारी बातें रही, आप इसकी साइट पर जाइए, बिजनेस को समझिए और उसके बिहाफ पर आप स्टॉक के अंदर एंट्री करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।